आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले उन 26 अफराद की जो अपनी जान से गए। ऐसे में सारा देश सरतपा एहतजाज बना हुआ है और एहतजाज का सिलसिला जारी उसारी है। हैदराबाद में भी कल कैंडल मार्च निकाला गया जो निहायत कामयाब रहा। इसमें वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा असदुद्दीन अवीसी ने शिरकत करते हुए एहतजाज किया। ताहम हमने यहाँ कोई ऐसा एहतजाज नहीं देखा जो हुकूमत की मशीनरी जो कि नाकाम हुई है उस पर कोई एहतजाज किया जा रहा हो। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। लोगों ने इस पर बात की है और हमसे मुखातिब होते हुए कहा है कि हुकूमत इस मामले में अक्सर नाकाम हुई है, लेकिन सरेआम आकर कोई भी शख्स इस पर एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें हुकूमत का रोल कहाँ तक है और हुकूमत किस तरह नाकाम हुई है, इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की कश्मीर से ये खास रिपोर्ट। पिछले 4 दिनों से मुल्क में पहलगाम हमले के खिलाफ अवाम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबकी ज़बान पर एक ही बयान है, दहशतगर्दों को केफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। एक तरफ गर्मा, दूसरी जानिब सियासी मौसम, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है, दूसरी तरफ सियासी आफताब निस्फुन निहार पर है। एक तरफ गर्मी है और दूसरी तरफ गर्मा गर्मी। अप्रैल का महीना चल रहा है और मई में खुदा जाने क्या हाल होगा। सूरज की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त सही, नाकाबिले फहम नहीं। पारा चढ़ रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसमें दुनिया के बनाने वाले ने कुछ मसलिहत भी रखी है, कुछ फवायद भी। मौसम की गर्मी और सियासत की गर्मा गर्मी शायद काफ़ी न थी, इसलिए अब यारों ने इसमें हठधर्मी और एहतजाज का तड़का भी लगा दिया है। पहलगाम में दहशतगर्दों ने सयाहों पर फायरिंग करते हुए 26 अफराद को हलाक कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इस दरमियान कहीं आपको फौजी या इंटेलिजेंस ओहदेदार नजर नहीं आए। ताहम हमलावर पुलिस के हत्थे चढ़ने में नाकाम हो गए। सहाफ़ी हजरात, यार दोस्तों ने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और खोजने लगे कि यह दर्दनाक वाक़या क्यों कर पेश आया। किसी ने कहा कि दिसंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इस वाक़े में हुकूमत का रोल हो सकता है। मासूम हिंदुस्तानी जो पेट की आग बुझाने मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें इस वाक़े का इल्म भी ना हो सका, या यूं समझ लें कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन हुकूमत फौरी हरकत में आ गई और आल पार्टी मीटिंग मुनक्कद करते हुए इस पर चर्चा हुई। आपके स्क्रीन पर ये वज़ीर दाखिला और उनके साथ राजनाथ सिंह हैं जो इस इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं। आप इस वीडियो को सुकून से देखिए, आपको लगेगा कि अब इन्हें चलना भी नहीं आ रहा है। पैर एक तरफ रख रहे हैं तो यही पैर कहीं और जा रहे हैं। ये हैं हमारे वज़रा। इस इजलास में जो भी बातें हुई, इसका इजहार अवामी कायदीन ने बाहर निकल कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मीटिंग पर क्या कहा। कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है, ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। हमले को 4 दिन गुजर गए। किरण रिजिजू जो इस मीटिंग से बाहर आए तो खासी और मकबूजा हालत में यानी कब्ज में मुब्तला नजर आए, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर खिंचाव सा साफ नजर आने लगा। लोगों को उन पर फलसफी या दानिश्वर होने का गुमान होने लगा। हाल पूछा गया तो वो मुश्तिल हो गए। बतियाने की कोशिश करने का सहाफ़ियों ने उन्हें मशवरा दिया तो वो काटने के लिए दौड़ते नजर आए। वो जब भी किसी आरिज़े में मुब्तला होते हैं तो काबिल दीद और काबिल दाद होते हैं। सच तो यह है कि वो किसी आरिज़े में मुब्तला नहीं होते, बल्कि आरिज़ा उनमें मुब्तला होता है। लेकिन इस मर्तबा उन्होंने मीडिया से खिताब किया और कहा कि हम दहशतगर्दों को ठिकाने लगाएंगे। इसके लिए सभी पार्टियों ने हमारा साथ देने का वादा किया है। जैसे हमने एक्सपेक्टेशन किया था वैसे हुआ।
शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। मीटिंग के बाद राहुल गांधी भी बाहर आए। हमें ऐसा लगा कि सियासत की किश्ती बीच दरिया में ठहर गई है। दर्जे हरारत खासा बुलंद था, मगर अब मौसम में खुनकी पैदा होते ही वो भी नीचे आता दिखाई दे रहा है। लगता है राहुल गांधी इस कैफियत से बहुत परेशान हैं। मसला ये है कि गांधी ने सारे देश के अंदेशे पाल रखे हैं। रात दिन तरह तरह के अंदेशों को जिस्मो जान का हिस्सा बनाए रहते हैं। वैसे भी अगर खदशात और वसवसों ने दिल में घर कर लिया हो तो इंसान कब अपने हवास में रहता है। जहन में जब भी अंदेशों का गोबर भरा हुआ हो तो ताफुन का उठना लाजमी अमर है। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत के बाद हुकूमत का साथ देने का इरादा जाहिर किया। जी यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट की है अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, जो कि मालूमात के खूगर हैं, उन्होंने इस मीटिंग के बाद हिंद पाक आबी मसले पर हुकूमत को दिए गए मशवरे का जिक्र किया और कहा कि हम भी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं और दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर हम हुकूमत का साथ देंगे। अब हम दिल्ली से हैदराबाद की जानिब रुख करेंगे, जहां पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। मैं आपको यहां ये बताने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि ये एहतजाज वक्फ तरमीमी बिल का नहीं बल्कि पहलगाम वाक़े को लेकर किया जा रहा है। अब कश्मीर के इस वाक़े के बाद वक्फ बिल का एहतजाज कहीं पीछे रह गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने पहलगाम हमले में हलाक होने वाले सयाहों के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। इसके बाद बड़े पैमाने पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर उनके साथ चलते असदुद्दीन अवैसी को देखा गया, जो अपने हाथों में कैंडल्स थामे चल रहे थे। वजीर आला ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान से समझौता नहीं किया जाएगा बल्कि मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की जाएगी और तेलंगाना मरकज के फैसले को खुश दिली से मंजूर करेगा और हम इस मामले में मोदी हुकूमत का साथ देंगे। मैं इस मौके पे इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही गुजारिश है, ये ऐसे मौके पे जो आतंकवादी अपने देशवासियों के ऊपर हमला किए, ऐसे हमला को हम सब इकट्ठा होकर 140 करोड़ लोग हम सब मिलके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आए। ये एहतजाज पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर मुनक्कद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। इस एहतजाज में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद सलमान खुर्शीद शामिल रहे। वो आज मुनक्कद होने वाले भारत समिट में शिरकत के लिए हैदराबाद आए हैं, जहां मुख्तलिफ आलमी मौज़ूआत पर मुबाहिस होंगे। इत्तेफाकी तौर पर इस एहतजाज में हमें हमारे दोस्त सहाफ़ी मिर्ज़ा जी मिल गए, जो एक आदमी को पकड़कर पूछ रहे थे कि बताओ तुम इस एहतजाज में क्यों आए हो। मैं साफ तौर पर सुन सकता था कि वो कह रहा था, मैंने यहाँ भीड़ देखी तो सोचा हुकूमत कुछ न कुछ तकसीम कर रही होगी, इसलिए मैं इस भीड़ में घुस गया। मुझे नहीं मालूम कि ये एहतजाज किस लिए किया जा रहा है। तभी मैंने मिर्ज़ा जी से पूछा, क्या हुआ मिर्ज़ा जी? तो वो बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखे और कहा, तुम जैसे लोग तो बस ख्याली घोड़े दौड़ाने में मसरूफ़ रहते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ देखने की जहमत भी गवारा नहीं करते। यहाँ जहाँ कई लोग एहतजाज कर रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं जो मुफ्त के माल को हासिल करने के लिए हुजूम में शामिल हुए हैं। हम भी यही सोचा करते थे कि एहतजाज में क्या रखा है। अब महसूस होता है कि एहतजाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला खुद एहतजाज पर हैं तो जहन में उलझन सी है, लेकिन अवाम 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए अपने तन मन की बाजी लगाने तैयार हैं। तो कई बंदे ऐसे भी हैं जो बगैर कोई मेहनत करे मुफ्त का माल हासिल करने के लिए बेचैन हैं। हम मोतरिज हुए और कहा कि चलो मिर्ज़ा जी, कोई आए या बुलाया जाए, इससे हमें क्या, यह मसला हमारे देश का है। कश्मीर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने दरमियान में बात काटी और पूछा, फिर वक्फ तरमीमी बिल के एहतजाज का क्या हुआ? मैं थोड़ा खामोश हुआ तो वो तुनक कर बोले,
पूरी कौम की ठेकेदारी छोड़ो, अपने काम से काम रखो, यानी कलम घिसकर साफ सुथरे सफ़ात सियाह करते रहो, मगर कुछ ऐसा लिखो कि कौम की सरखुशी और सरमस्ती में इजाफा हो। अंट का शंट लिखकर कौम को गुमराह मत करो, सच लिखो। इसमें तुम्हें मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन तुम्हारी सच लिखने की आदत को दुनिया सलाम करेगी। अब यहाँ कहने वाली बात यही है कि जब कभी हुकूमत की नाअहली पर कोई कौम एहतजाज करती है तो हुकूमत वक्त हुसूल मकासद की खातिर ऐन उसी मौके पर कोई ना कोई हादसा वाक़या इस तरह मंजर आम पर लाती है कि कौम अपनी सारी तकलीफ़ें भूलकर इसी एक वाक़ये के गिर्द घूमती रहती है। जिस तरह वक्फ का मामला पहलगाम वाक़ये के बाद सर्द पड़ गया और हुकूमत समझती है कि मुसलमान कौम अब खामोश हो जाएगी। हुकूमत का ऐसा सोचना खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 5 मई को समाअत होने वाली है। अभी तो ज़ाफ़रानी जमात ने मामूली सा एहतजाज देखा है, 5 मई के बाद क्या सूरत हाल होगी इसका तज़किरा करना क़ब्ल वक्त माना जाएगा। ताहम देश में एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब यह वक्फ का हो, दलितों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम का हो या फिर पहलगाम का, एहतजाज तो अपनी जगह जारी है। अब एहतजाज के मामले में हम आपको क्या कहें, अब तो सारा देश ही एहतजाज पसंद हो गया है। सभी को जलसे, जुलूसों और धरनों में लज्जत महसूस होने लगी है। अगर कुछ दिन कोई जुलूस ना निकले, कहीं धरना ना दिया जाए तो जहन में वसवसे पनपने लगते हैं। सियासी व अवामी मैदान का कुछ दिन खाली रहना तूफान से पहले की खामोशी जैसा दिखाई देता है। हालात की मेहरबानी से हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हर मुसीबत मज़ा देने लगती है। लगता है देशवासियों की नफसा नफसी साख्त को खारिश हो गई है और खुजाने से लुत्फ कशीद किया जा रहा है। आम आदमी दूर खड़ा ये सोच रहा है कि अगर लोग ईवीएम मशीन को बर्खास्त करने के लिए इसी तरह एहतजाजी बन जाएं तो ऐन मुमकिन है हम अच्छे कायदीन को ऐवान में पहुंचा सकेंगे, वरना ऐसे एहतजाज तो होते ही रहेंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी और ये शेर गुनगुनाते हुए सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी कि सुनेगा कौन मगर एहतजाज खुशबू का, सुनेगा कौन मगर एहतजाज खुशबू का, कि सांप जहर छिड़कता रहा चमेली पर।